डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। बच्चों, केमिस्ट्री की क्लास में आपका सबका वेलकम है। मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर थर्ड। पहला पेपर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का होता है, दूसरा ऑर्गेनिक का होता है और तीसरा पेपर फिज़िकल का होता है। तो ये 3 पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट। उससे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कि आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो 3 किताबें जो हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री में 3 पब्लिशर प्रकाशक जो हैं वो किताबें मार्केट में मिलती हैं। एक तो CBH की है, कॉलेज बुक हाउस, एक रमेश बुक डिपो की है और एक साहित्य पब्लिकेशन की है। तो आपको जो किताब भी अच्छी लगे उसमें से आप एक किताब ले लें। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए हैं उनकी RBD रमेश बुक डिपो जो है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन आप भी थोड़ा सा जो है वो टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ने और सुनने की थोड़ी सी आदत डालिए। आज हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। जैसा हम जानते हैं नेचर के अंदर कोई भी मैटर होता है, कोई भी द्रव्य होता है, वो 3 रूप में पाया जाता है, गैसियस रूप में, लिक्विड रूप में और सॉलिड रूप में। गैसेस वो होती हैं जो कोई भी वॉल्यूम जो है उसका नापा जाता है, उसकी कोई शेप नहीं होती। अगर थोड़ी सी गैस को बड़े सिलेंडर में डाल दिया जाए तो वो पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाती है, और अगर सिलेंडर छोटा है, गैस ज़्यादा है, तो उसको कंप्रेस करके भी उसमें डाला जा सकता है। इसी तरीके से जो लिक्विड है वो एक डेफिनेट वॉल्यूम का होता है, उसकी एक शेप होती है, उसको जिस पात्र में डाला जाता है वही पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। ये दोनों स्टेट्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपके दिमाग में एक आता होगा कि जो ठोस होता है उसकी आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, एक आकार का होता है, लेकिन उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है क्रिस्टलाइन स्टेट और दूसरा है अमॉर्फस स्टेट। क्रिस्टलाइन स्टेट जो है वो क्रिस्टलाइन ग्रीक भाषा से क्रिस्टल शब्द लिया गया है, जो कि क्रिस्टलोस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है क्लियर। वास्तव में अगर देखें तो जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ सॉलिड स्टेट में होती है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सॉलिड स्टेट। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है यूजुअली में उनकी जो सतह होती है वो फ्लैट होती है, और इसके अंदर जो भी पार्टिकल या एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। एक फ्लैट होती हैं, डिफरेंट उसके अंदर प्लेन्स के अंदर ये अरेंजमेंट रहते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। ऐसी संरचना को हम कहते हैं क्रिस्टल। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन से, दैट द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज़ ऑफ बेसिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, जैसे आप सोडियम क्लोराइड लें, पोटेशियम क्लोराइड लें, ये जो है वो सॉलिड अवस्था में होते हैं और इनकी क्रिस्टल की संरचना के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये क्यूब स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहते हैं। क्रिस्टल का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जनरली जो क्रिस्टल्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो बहुत छोटे होते हैं। इनकी शेप तो आप बाहर से देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप के द्वारा अंदर जो उसका अरेंजमेंट है एटम्स का, ग्रुप्स का, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन। माइक्रो का मतलब छोटा, या पॉलीक्रिस्टलाइन। अगर जो हमें बाहर से बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका मतलब उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम एक ब्रांच का नाम लेंगे क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी किसे कहते हैं? साइंस की वह ब्रांच जो किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर, उसके गुण, उसकी ज्यामिति के बारे में बताती है, वह ब्रांच कहलाती है क्रिस्टलोग्राफी। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी।
दूसरी स्टेट जो होती है वो होती है एमॉर्फस स्टेट। एमॉर्फस स्टेट में क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट प्लेन नहीं होता, कोई डेफिनेट ज्यामिति नहीं होती। ऐसी अवस्था, सॉलिड अवस्था को हम एमॉर्फस स्टेट कहते हैं। एमॉर्फस स्टेट में जो इसका इंटरनल अरेंजमेंट होता है ग्रुप्स का, वो भी रैंडम होता है। कोई स्थायी ऐसा नहीं होता कि एक एटम आएगा फिर उससे इतनी दूरी पर दूसरा आएगा, या एक प्लेन में 3 एटम आएंगे। तो जब इसमें कोई रैंडम अरेंजमेंट हो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो कहलाते हैं एमॉर्फस स्टेट। इसके उदाहरण हैं ग्लास, प्लास्टिक, पिच। एमॉर्फस भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है शेपलेस, इनका कोई आकार नहीं होता। So particles in amorphous substance are arranged at the random in the same way as in the liquid. So जो amorphous state होती है, जैसे लिक्विड के अंदर एटम्स या ग्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और जिस लिक्विड को जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, तो उसी तरह से एमॉर्फस सब्सटेंस में जो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, कोई डेफिनेट शेप में नहीं होते। हालांकि ये सॉलिड अवस्था में होते हैं और इसलिए इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं। कि जैसे हमने कोई लिक्विड लिया और लिक्विड को हमने कूल किया, उसके बाद और कूल कर लिया, बहुत ज़्यादा अति शीतलन उसका कर लिया, तो अति शीतलन करने पर वो जम गया, तो उसको कहते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड। तो जो एमॉर्फस स्टेट है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड के भांति भी जाना जा सकता है। और इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, यानी ये बहुत ही धीरे धीरे बहते हैं। विस्कोसिटी का मतलब है हाई, विस्कोसिटी का मतलब है उसका धीरे धीरे बहना। तो आज हमने पढ़ा कि सॉलिड स्टेट क्या होती है और सॉलिड स्टेट के अंदर किस तरीके से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकता है और अमॉर्फस स्टेट क्या होती है, उसके बारे में हमने ये पढ़ा था। आप जब तक किताबें खरीद लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।